ये बिल्कुल जो ड्राइविंग साइड है उसके पीछे ये पूरा एक रूम है, सही है। यहाँ पे बेड शेड लगा हुआ है और काफ़ी कम्फी है, ठीक है। पीछे ऊपर देखें अगर आप तो कबर्ड शबर्ड्स हैं, इसमें फ्रिज है, तो यहाँ पे आपके पास म्यूजिक श्यूजिक, ठीक है, टीवी शीवी होता है। अभी तक मैंने इसका ट्रक का हॉर्न सुना नहीं है। ये नहीं कि वो टीटी पापा टीटी पापा टीटी पापा नहीं हो। ये पीटर बेल्ट के ट्रक्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ कनाडा और अमेरिका में जो सबसे खूबसूरत ट्रक मुझे नज़र आए हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, वो ये पीटर बेल्ट के ट्रक्स हैं। भाई वो दोबारा से फिर टाइम आ गया जिससे मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कैमरा बंद करने को। यार क्या खूबसूरत। अच्छा, इनके पास यहाँ पे ऑरेंज का टेस्ट भी है, ऑरेंज वनीला है, ठीक है, वनीला है, चेरी है, चेरी वनीला है, ठीक है, और क्रीम सोडा है। ये इसमें सारे कोक के फ्लेवर्स हैं। बहुत पहले मैंने थाईलैंड में हम लोग थे तो थाईलैंड में मैंने फ़िश बर्गर ट्राई किया था। उसके बाद मैंने पाकिस्तान से 2-3 जगह ट्राई किया, मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन ये इसकी पैटी बहुत मज़ेदार है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। इस वक्त आप मेरा ये वार्डरोब देख रहे हैं। वजन कनाडा में इस वक्त जो है वो बाहर तकरीबन 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड है और फुल चिल्ड सर्दी है। तो आज हमारा इसमें प्लान ये है, ठीक है, कि आज एक मज़ेदार सा एक एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं रिजवान भाई, ठीक है, ये मेरे कज़न है, ठीक है, ये यहाँ पे इनका ट्रकिंग का काम है, सही है। तो आज हम लोग प्लान इस तरह से किया है कि आज हम पूरा दिन जो है वो ट्रक के ऊपर गुजारेंगे। इन्होंने ट्रक जो है वो कहीं लेके जाना था, कनाडा में ही कहीं जाके इन्होंने बेसिकली सामान पहुंचाना था। मैंने कहा मैं आपके साथ चलता हूँ। ये जी, ये है जी इनका यहाँ पे यार्ड है जी इनका। बस मैंने एक बेसिकली एक रैप लिया था, ठीक है, उसके साथ मैंने कॉफ़ी ली है। तो अभी बाहर ज़्यादा सर्दी है, बस हम थोड़ी देर में यहाँ से, वो कह रहे हैं, मैंने ट्रक शक चेक कर लेता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ से इंशाल्लाह अभी हम निकलेंगे। बहुत आला, ये बेसिकली एग एंड चिकन है, लेकिन अच्छा रैप है। इसके साथ जो है मज़ेदार गर्मा गर्म कॉफ़ी है। बस अभी इसको नाश्ता करते हैं क्योंकि बाहर अभी सर्दी है। तो जैसे ही ट्रक तैयार होता है उसके बाद फिर इंशाल्लाह एक खूबसूरत सफ़र शुरू करते हैं। ले जी, सर्दी बहुत है बाहर, ठीक है। ओए उफ भाईजान, फुल चिल्ड है, ठीक है। मैं ज़रा बटन शटन बंद कर लूँ। ये पूरा बेसिकली पूरा एक गराज है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई हंड्रेड्स में ये ट्रक खड़े हैं। अच्छा, ये 53, अगर आप देखें तो इसके ऊपर ट्रॉलर के ऊपर जो है वो 53 फीट लिखा हुआ है। तो टोटल इसकी जो लंबाई है ये बेसिकली 53 फीट है। ये बेसिकली उसका अगला जो है, जैसे वो बता रहे थे, उसका अगला हेड है ट्रक का। हाँ जी, चलें। ये है ट्रक, ठीक है। इसके ऊपर आज हमारा पूरा दिन गुजरने वाला है। लेट्स सी। रिजवान भाई जो है वो सीट पे आ चुके हैं। रिजवान भाई वो ऐसे ट्रक चलाते नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आज मेरी वजह से इनको मैंने सुबह सुबह उठाया है। आगे पूरा डैशबोर्ड है, आपकी सोच है, ये चेक करें। लिटरली मैं बताऊँ आपको कि ये जो मतलब एरोप्लेन है उसका भी डैशबोर्ड कुछ इसी तरह का ही होता होगा। अभी सिर्फ जो अगला, इसको क्या कह रहे थे आप, जो फ्रंट वाला था, बाप टेल। ये जो अगला बॉब टेल है, ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ से ये लिया है। अभी होगा क्या कि इसका हम फ्यूल कराएंगे, पहले जहाँ पे इनका फ्यूल होता है वहाँ से फ्यूल करेंगे। इस एरिया का नाम क्या है रिजवान भाई? ब्रैम्पटन सिटी। ब्रैम्पटन सिटी। तो कितना टाइम, मतलब मैक्सिमम कितना टाइम यहाँ से अमेरिका के लिए अगर आप जाते हैं तो? डिपेंड करता है ना कि कौन सी स्टेट में जा रहे हैं? में जाना है, टेक्सास जाना है, अगर कैलिफोर्निया जाना है 5 डेज का ट्रिप है। 14 ओह 2 पर्सन 24 आवर। अच्छा, 2 पर्सन, और एक बंदा जो है वो शिफ्ट 1 कितने टाइम की? 11 आवर्स की। 11 आवर्स की। एक बंदे की 11 आवर, फिर दूसरा 11 आवर्स। ओके, तो 2 लोग होते हैं हमेशा ट्रक के अंदर, 2 लोग होते हैं अगर लंबा सफ़र करना है तो? नहीं, ऑल डिपेंड है। मीन के लोग सिंगल भी चलते हैं यहाँ पे। मीन के 10-11 आवर ड्राइव किया, उसके बाद रेस्ट किया, खड़ा करके स्लीप किया। हाँ ओके। यहाँ पे फ्यूल स्टेशन है, तो यहाँ का सीन ये है कि भजन ऐ नहीं है कि तुसी आके ट्रक खड़ा किया है तो भाई एक बंदा आया है उन्हें आगे थोड़ा तेल पाता है, खुद से सेल्फ सर्विस है। तो उसमें कितना डलता है रिजवान भाई? बड़े टैंकों में ऑलमोस्ट 600 लीटर। ओह, इसका बड़ा टैंक है। ये बड़े टैंक। वैसे रेट क्या है यहाँ पे पेट्रोल का? 189, $2 कर लें, हाँ, तो तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 400
है ना, तकरीबन 400 रुपये हमारे पड़ेंगे, तकरीबन कोई $2 189 बता रहे हैं कि 189 $2 का जो है वो लीटर है। तो अगर पाकिस्तानी अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन कोई 400 रुपये पर लीटर है यहाँ पे पेट्रोल का। पायरसी पाकिस्तान से भी असी रोंदे रहने हैं, ठीक है, 400 रुपये लीटर है इतने भी, ठीक है, तो परेशान ना हो। यार ये बिल्कुल ट्रक अड्डा है, ठीक है, उसके साथ ये वाशरूम है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाने लगा हूँ कि यहाँ पे ये ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो यहाँ के वाशरूम्स हैं वो कितने क्लीन हैं। और सुबह का टाइम है, बिल्कुल कुछ 6-7 बजे हैं और बिल्कुल हर चीज़ जो है वो नीट एंड क्लीन है। बस फ्यूल हमारा हो गया, बस अब यहाँ से हम लोग लोड उठाने जाएंगे, मतलब पीछे वो जो आपका कंटेनर है वो लगाएंगे। ये कनाडा की मॉर्निंग है जी, नीट एंड क्लीन लेकिन चिल्ड। आज मेरे ख्याल से वैसे टेम्परेचर जो है वो 7-8 है, लेकिन फील लाइक जो है वो कम से कम 4 to 5 है। काफ़ी रश है, ये सुबह का तकरीबन कोई 6:30 बजे का टाइम है और ये यहाँ पे रश है। अंदर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, आप टी शर्ट में भी बैठ सकते हैं, लेकिन ये है कि बाहर जैसे आप निकलते हैं तो आपकी भाईजान कुल्फ़ी जम जाती है, क्योंकि इतना कोई मतलब वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है कि फिर आप ये कन्फ्यूजन है, ठीक है, कि आप अंदर आए तो मैं अंदर आता तो कैप उतार देता हूँ, ठीक है, जैसे बाहर जाता हूँ तो चीज़ें पहनना शुरू कर देता हूँ। बस यहाँ से अभी इसका जो है वो लोड लगेगा। यहाँ ये एक मज़ेदार सीन है, ठीक है, कोई गेट कीपर नहीं है, ठीक है, कोई आपको आउटसाइड जो है वो बंदा नहीं मिलेगा। हर चीज़ जो है वो बेसिकली इनकी जो है वो कार्ड के ऊपर है, टच है या कार्ड है। अच्छा, ये पीछे अगर आप देखें तो ये सारा का सारा जो है ये स्टोरेज है, जहाँ पे बेसिकली सामान जो है वो सारा डंप हुआ होता है। वहाँ से फिर ये आके ट्रक्स ट्रेलर लगे होते हैं, ठीक है, ये जो पीछे इनका कंटेनर है वो लगा हुआ है, ठीक है, और इसकी अगली एंडिंग है, ठीक है, ये पैप इसने सारा फ्यूल शूल फिल करवाया है और ये पीछे बिल्कुल डक सी थी, इसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी सामान जो है वो फिल कर दिया है। अब इस वक्त ये ट्रक जो है ये लोड हो चुका हुआ है, ठीक है, ये रिजवान भाई जो है ये इसकी केबल्स वगैरह लगा रहे हैं। ये कौन सी केबल्स होती है रिजवान भाई? एयरलाइंस। ओके, अच्छा जी, ये सारी जो है ये बेसिकली जो आपका अगला पार्ट होता है उसके साथ अब ये कनेक्ट हो गया। पीछे बिल्कुल एक विंडो सी बनी है जिसके अंदर ये पूरा ट्रक जो है ये बेसिकली फिट हुआ हुआ है। और ये बैक साइड के ऊपर जो है, हेलो मॉर्निंग, ये पीछे बेसिकली इनका सारा यहाँ स्टोरेज है। यहाँ से ये सामान ये ऑलरेडी पहले से यहाँ कंटेनर्स लगे होते हैं, ठीक है, और इसमें सामान अब फिल हो चुका हुआ है और बस ये रेडी टू फ्लाई है। अच्छा, ये आपके पास, अच्छा ये उन्होंने अंदर से दिया है प्लास्टिक वाली जो जहाँ पे डिलीवर करेंगे ना, हाँ। पेपर के साथ मैच करेंगे कि सील नंबर सेम है। अच्छा दिखाइएगा ये। चीजें तो नहीं चोरी होगी। अच्छा ये ओके, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक है। एक्सपेंसिव मोर देन $2 लाख से ज़्यादा का। असल में ये आपको सील मिलती है, ठीक है, जब आप अंदर पेपर्स पिक करते हैं वहाँ पे आपको ये सील मिलती है। तो होगा क्या कि जब ये हम लोग जहाँ पे सामान पहुँचाएंगे वहाँ पे इस सील के साथ वो पेपर मैच करेंगे ताकि उनको पता चले कि जो सामान यहाँ से पिक हुआ है वो सारा सामान जो है वो क्या आगे तक गया है या उसमें से कुछ चोरी हुआ है। उफ, ह्यूज ट्रक है, ह्यूज। ये इसका मेंशन होता है, ये टोटल 53, ये इसका मेंशन है, 53 फीट ये लॉन्ग है पूरा, और अगला हेड जो है वो बेसिकली अलहदा से है। 3 घंटे की ड्राइव है जी, यहाँ से लोड बुक हो गया है और सफ़र जो है वो हमारा इंशाल्लाह शुरू हो चुका हुआ है। बहुत आला रास्ते में आपको बहुत खूबसूरत साइट सी नज़र आएंगे, ठीक है, कंट्री साइड नज़र आएगी, कुछ बीच में टाउन्स भी आएंगे। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए भी एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, मैं भी इसको फ़र्स्ट टाइम विटनेस करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी घर बैठे इस खूबसूरत कंट्री का जो है वो साइट सीन एंजॉय करें। गुड मॉर्निंग रिजवान भाई एंड वेलकम टू कनाडा। यस, अच्छा मैं अभी रिजवान भाई से कह रहा था कि यहाँ पे कोई बिला वजह हॉर्न शॉर्न की कोई आवाज़ नहीं आ रही, मतलब इतनी ट्रैफिक चल रही है, अभी तक मैंने इसका ट्रक का हॉर्न सुना नहीं है। ये नहीं कि वो टीटी पापा नहीं हो और ये चेक किया आपने? अच्छा, ये सेंसर है बेसिकली, अगर फॉर एग्जांपल आपका ट्रक जो है, हाँ ये जो साइड की लाइन है, ठीक है, अगर इस लाइन के ऊपर आपका ट्रक जो है उसका टायर अगर इसके ऊपर आता है, ठीक है, तो ये एक डिवाइस लगी हुई है, आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है,
तो ये डिवाइस लगी है तो ये आपको ब्लिंक करेगी, ठीक है, ये टिट, ताकि ड्राइवर जो है वो अलर्ट रहे। साइड लाइन है, इस साइड लाइन को अगर बेसिकली आपका कोई भी टायर अगर हिट करता है तो ये आपको अलर्ट करता है। और किस चीज़ पे बीप करता है ये? ओवर स्पीडिंग के ऊपर भी जो है, अगर फॉर एग्जांपल जो भी आपने लिमिट लगाई हुई है, अगर उस लिमिट से भी आप ज़्यादा एक्सीड करें तो फिर भी ये डिवाइस जो है ये ब्लिंक करेगी। यहाँ असल में सब कुछ टेक्नो है, ठीक है, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी है। मैं सीरियसली यहाँ लोगों को देखा है, भाई है मेरा, कज़न्स हैं, बहन भाई हैं, सारे हैं, वो सब लोग जब घर भी जाते हैं अपने, तो वो मतलब अपना जो वो मैप है, ठीक है, गूगल मैप, उसके ऊपर ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आपके पास पूरी रोड की जो है वो कंडीशन आ जाती है। तो सब कुछ टेक्नो है, ठीक है। अगर आप अपनी लेन में जा रहे हैं, रिलैक्स होके जा रहे हैं, तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से, थोड़ी सी गलती आप करेंगे, ठीक है, एक तो आपकी अपनी जो डिवाइस है वो भी बोलेगी, ठीक है, और दूसरा आपको ये जो बाहर हमारे सिपाही भाई हैं, ठीक है, ये भी आपको मज़ेदार किस्म का जुर्माना करेंगे। लोग अपनी अपनी लेन में जा रहे हैं, ठीक है। ऑल दो लिटरली यहाँ पे काफ़ी रश है, ऑल दो ये मोटरवे है, बहुत रश है, लेकिन यह है कि ट्रैफिक रुक नहीं रही, सब अपनी अपनी लेन में है, ठीक है, और कंटिन्यूसली जो है वो ट्रैफिक चल रही है। ये बिल्कुल जो ड्राइविंग साइड है उसके पीछे ये पूरा एक रूम है, सही है। यहाँ पे बेड शेड लगा हुआ है और काफ़ी कम्फी है, ठीक है। पीछे ऊपर देखें अगर आप तो एक कबर्ड शबर्ड्स हैं, इसमें फ्रिज है, ठीक है। इसमें फ्रिज नहीं है लेकिन फ्रिज होता है, माइक्रो होता है, ठीक है। फूड शूड आप लेके जो है, क्योंकि 5-6 दिन आपने ट्रैवल करना होता है, तो उस लिहाज से ये बड़ा कोई मज़ेदार सी एक चिल प्लेस है कि जब आपको एटलीस्ट 6 से 7 दिन के लिए जब आप ट्रैवल करते हैं तो 2 ड्राइवर होते हैं, ठीक है। एक ड्राइव करते हैं और दूसरा जो है यहाँ पीछे रूम के अंदर रेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली चूँकि 6-7 दिन है, इसी ट्रक के अंदर आपने रहना है, इसी ट्रक के अंदर आपने सोना है, इसी के अंदर आपने ट्रैवल करना है, तो फिर आप जब निकलते हैं तो अपना फूड, अपना सारा कुछ लेके, अपने कपड़े शपड़े लेके, समझें, ये बिल्कुल आप अपना घर साथ लेके चल रहे होते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास म्यूज़िक श्यूज़िक, ठीक है, टीवी शीवी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 से 6 दिन जिनका ट्रैवल होता है उनके लिए ये मतलब पीछे एक मज़ेदार सा रूम है, आराम से आप यहाँ चिल मारें, रिलैक्स करें, और जब आप रिलैक्स कर लें उसके बाद आप दोबारा से ड्राइविंग सीट पे आ जाएं। लेकिन जी ये ट्रक स्टॉप आया बीच में, एक यहाँ पे गैस स्टेशन है, यहाँ पे आपके पास जो है वो मतलब फूड शूट भी है। ये ट्रक्स की पार्किंग है, जहाँ ये पार्किंग मिलेगी सिर्फ आप वहीं पे रुक सकते हैं। बस ये बीच में एक स्टॉप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मिलेगा, मैं देसी तो नहीं मिलेगा, यहाँ इंग्लिश खाबा ही मिलेगा, ठीक है। बर्गर किंग है, उसके बाद यहाँ पे टिम हॉर्टन है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। हर गैस स्टेशन के ऊपर जो है वो आपको ट्रक खड़े करने की जगह नहीं होती, जहाँ पे आपके पास साइन होगा कि यहाँ पे आप ट्रक खड़ा कर सकते हैं, वहीं पे कर सकते हैं। बस दरवाज़ा खोला है तो साथ ही जो है वो एक ठंडी हवा का झोंका जो है वो अंदर आया है। ये बिल्कुल ये सामने सारा वो एरिया है दूसरा जहाँ पे गैस स्टेशन है, ठीक है, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, और ये जो है ये सारा का सारा जो है ये ट्रक्स के लिए जगह है। बर्गर किंग भी है यहाँ पे, पोपाई भी है, और सामने जो है वो आपको वो स्टारबक्स है, ठीक है। तो मैंने वैसे ये है कि पोपाई का भी ट्राई नहीं किया, लेकिन पोपाई जो है वो भी क्लोज़ है। बर्गर किंग ओपन है, तो यहाँ से हम मेरे ख्याल से, हाँ जी, क्या हमारे पास ऑप्शन है जी? यस, क्रिस्पी चिकन भी है, क्रिस्पी नहीं फ़िश ठीक है, फ़िश ठीक है। मैंने वैसे इनका पहले फ़िश ट्राई किया हुआ है, इनका बहुत हाल है, मैंने थाईलैंड में ट्राई किया था। वैसे ये है कि कभी पोपाई भी ट्राई करेंगे, मैंने पोपाई नहीं किया, ठीक है। बर्गर किंग तो आपको पता है हमारे पाकिस्तान में भी मिल जाता है, ठीक है। स्टारबक्स भी मिल जाती है, ठीक है। टिम हॉर्टन भी खुल गया है, तो मतलब मज़ेदार चीज़ें हैं। ये एक अच्छा स्टॉप ओवर है यहाँ पे। आइस बहुत कम, बिल्कुल मिनिमम, बस। कोक जी, अच्छा, इनके पास यहाँ पे ऑरेंज का टेस्ट भी है, ऑरेंज वनीला है, ठीक है, वनीला है, चेरी है, चेरी वनीला है, ठीक है, और क्रीम सोडा है। ये इसमें सारे कोक के फ्लेवर्स हैं। अच्छा, ये फैंटा के टेस्ट हैं, मतलब फैंटा के अंदर ऑरेंज, चेरी, चेरी वनीला। मैंने तो ले लिया कोक प्लेन वाली, अब आप इसको ट्राई करें, मैं आपसे भी एक सिप ले लूँगा। ऑर्डर हमारा आ चुका है फ़िश बर्गर का, उसके साथ मैंने प्लेन कोक लिया है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होती कि कोक के भी आपके पास फ्लेवर्स हैं। इनका मैंने इसे थाईलैंड के अंदर ट्राई किया था, तो वो बहुत आला था, ठीक है, लेकिन लेट मी शो यू, ठीक है, लेटस के साथ है, और ये बीच में इनका फ़िश की पैटी है। सिंपल है, ठीक है, कोई बहुत ओवरलोडेड उन्होंने सॉस वगैरह के साथ या चीज़ों के साथ नहीं किया हुआ। सिंपल इसके अंदर एक बर्गर वो है, फ़िश की पैटी है, ठीक है, और साथ बंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बड़ा अच्छा क्रिस्पी, उसकी जो वो बीच में फ़िश की पैटी है वो बड़ी अच्छी क्रिस्पी है, बहुत आला। हल्का सा ज़्यादा फ़िश का जो अपना एक नेचुरल टेस्ट होता है वो बीच में आ रहा है, टू गुड। कोक वहाँ पे हम पाकिस्तान में लगे लेते हैं तो वो थोड़ी सी स्वीट होती है, लेकिन यहाँ की कोक जो है इसका हल्का सा जो इनका थोड़ा सा टेस्ट होता है, थोड़ा तुर्श होता है। मतलब मैं बहुत अरसे बाद एक अच्छा फ़िश बर्गर खाया है। बहुत पहले मैंने थाईलैंड में हम लोग थे तो थाईलैंड में मैंने फ़िश बर्गर ट्राई किया था, उसके बाद मैंने पाकिस्तान से 2-3 जगह ट्राई किया, मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन ये इसकी पैटी बहुत मज़ेदार है। ये देखें, ये स्टारबक का रश है, ठीक है, और बर्गर किंग पे कोई भी नहीं है, ठीक है, पोपाया पे भी कोई नहीं है, लेकिन आप टिम हॉर्टन का रश देख सकते हैं। टिम हॉर्टन पे आपको मतलब एक लंबी लाइन लगी हुई है टिम हॉर्टन के ऊपर। ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ठीक है, ये उनका चार्जिंग स्टेशन है, ठीक है, टेस्ला वगैरह का ये चार्जिंग स्टेशन। तो अच्छी मज़ेदार खुली सी एक जगह है, ठीक है, बिल्कुल रोड साइड के ऊपर, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर आपको स्टॉप ओवर्स मिलते हैं। बस मेरे ख्याल से और जो हमारा सफ़र है वो तकरीबन और 1 घंटे का रह गया है। और सब पार्किंग है डबल ट्रेलर वाले दी। और वो ये चेक करें, डबल ये डबल ट्रेलर है, इसके साथ हम एक लेके जा रहे हैं और ये जो है ये जवान 2 लेके जा रहा है। वो इसकी पार्किंग भी अलग है। अच्छा, ये है पीटर बेल्ट जो मैं आपको ट्रक बता रहा था, ये है वो जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रक है, वो ये वाला है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल रोड के ऊपर अगर 10 ट्रक चल रहे हैं तो आपको पीटर बेल्ट के जो है वो सिर्फ 2 मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार, बहुत ही आला। वाह, लुक एट दिस। दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो अब आपके फील्ड है, और बीच में बड़े कोई मज़ेदार सीरियसली फॉल के कलर्स नज़र आ रहे हैं यार। फुल बीच में दरख्त जो हैं वो रेड हुए होते हैं, येलो, ऑरेंज, ब्राउन्स, सारी जो अर्दी टोन्स हैं वो खूबसूरत आपको इसमें नज़र आती हैं। ओए भाईजान, वो दोबारा से फिर टाइम आ गया जिससे मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कैमरा बंद करने को। यार क्या खूबसूरत, उफ, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आपको दूर तक जो है वो फॉल के कलर्स आ रहे हैं यार, बहुत ही आला, बहुत खूबसूरत। बस हम लोग आलमोस्ट पहुँच चुके हैं जहाँ पे सामान उतारना है, ठीक है, लेकिन सीरियसली रास्ते के अंदर जो ब्यूटी थी, जो साइट सीन था, वो अमेजिंग था। लें जी, हम लोग उनके वेयर हाउस पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अब ये सामान जो है ये ऑफलोड होगा, ठीक है। मैं आपको बताऊँ सीरियसली, हम लोग 3 घंटे पहले वहाँ ब्रैम्पटन से निकले थे। हर चीज़ जो है वो इतनी ऑटोमेटेड है, हर चीज़ इतनी स्मूथ है कि मतलब ये काफ़ी बड़ा कंटेनर था, ये 3 घंटे पहले एक जगह से चला है और एक जगह पहुँचा है। एक जगह भी जो थी वो कोई हैसल नहीं थी, वहाँ से सामान उठाया, पेट्रोल डलवाया, सामान उठाया, ऑल द वे 3 घंटे शहर से बाहर आया, और उसके बाद यहाँ पे ये ऑफलोड होगा और वापस ब्रैम्पटन चला जाएगा। पूरे रास्ते में लिटरली अल्लाह का शुक्र है वैसे, ठीक है, अगर खुद अल्लाह की तरफ से कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो इंसान की क्रिएट की हुई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्मूथली सामान उठाया और यहाँ पे आके मतलब ये वो बता रहे थे कि कम से कम 10 से 15 मिलियन डॉलर का, ठीक है, ये सामान है जो बेसिकली यहाँ पे ऑफलोड हो रहा है। तो इसी तरह ये बिज़नेस चल रहे हैं। अगर आपने रोड पे देखा होगा तो 1000 की तादाद में ट्रक्स जो थे वो मूव कर रहे हैं और सब स्मूथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई बिला वजह की रिश्वत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ऑल द वे वहाँ से आए हैं और यहाँ पे आके सामान ड्रॉप किया और ऑल द वे वापस, ठीक है, फ्रेश आए हैं और फ्रेश वापस जा रहे हैं। ले जी, हमने सामान यहाँ पे ऑफलोड करने के लिए जो पीछे इनके पास कंटेनर होता है वो वहाँ पे ड्रॉप किया है। यहाँ रिजवान भाई ने एक मज़ेदार देसी खाबा जो है ना वो ढूंढ लिया है। रिजवान भाई, ये कौन सा शहर था? बेलवेल सिटी। बेलवेल सिटी। तो मैं अभी आपको अंदर जाके बेलवेल सिटी भी दिखाते हैं। यहाँ पे एक देसी खाबा है, ठीक है, उनकी थाली वेजी शेजी जो है ना वो देसी है, इंडियंस हैं, तो उनका खाना जो है देसी वो ट्राई करते हैं। और मैं आपको ज़रा सिटी भी दिखाता हूँ कि सिटी अंदर से किस तरह का है। बहुत आला, अच्छा छोटा सा एक टाउन है, बिल्कुल छोटा सा टाउन है, सिंगल स्टोरी घर है, वो बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है, बहुत रशी नहीं है, ठीक है। ऑल्दो आपके पास खानों शानों की सारी ऑप्शंस है, ठीक है, सी फूड है, बर्गर किंग है, ठीक है, ये भी स्टारबर्ग है। बस ये है कि थोड़ा सा रोड से हटे हैं तो आप सारे खानों की ऑप्शंस हैं। वो है इंडियन करी हाउस, वो सामने जी, वो सामने। ये रिजवान भाई ने असल में ऑर्डर पहले ही कर दिया था गाड़ी में बैठ के, तो हमने खाना ले लिया है, अभी ट्रक में बैठ के खाएंगे। असल में यहाँ पे उनके पास अंदर बैठने की जगह नहीं है, ठीक है, तो वो टेक आउट ही है। और मैं उनसे पूछा था कि मैं थोड़ी अंदर की वीडियो कर लूँ, तो वो कह रहे हैं कि जी हम अलाउ नहीं करते। तो
बस ये है कि बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इनका बेसिकली ये सेटअप है। बिल्कुल ये मैकडोनल्ड है और मैकडोनल्ड के बिल्कुल सामने जो है ये इनका सेटअप है। और लेट्स सी, अभी मैं ट्राई करता हूँ, आपको बताता हूँ कि उसका टेस्ट किस तरह का है। लें जी, हमारा देसी फूड, ठीक है। मैंने थाली मंगवाई थी। रिजवान भाई आपने क्या लिया था? अच्छा, राइस है और राइस के साथ चने हैं। और मैंने बेसिकली मेरे ख्याल से इनकी ये पनीर है, पालक पनीर। एक मैंने ये लिया था। इसमें इनकी थाली है, उस थाली के अंदर ये 2 तरह की इनकी डिशेस हैं। मलाई कोफ्ता, लेकिन ये भी वेजी है। हाँ, और ये जो है ये देखें, ये क्या है? ये रोटी है, पराठा। वाह वाह वाह, अच्छा ये पराठा है। अच्छा, बिल्कुल अगर आप देखें तो बिल्कुल एक हल्का फुल्का छोटी सी एक रोटी नुमा ही है और उसके ऊपर जो है वो घी शी लगाया हुआ है और साथ इसके जो है ये नान है। ये असल में रिजवान भाई का खाने हैं। सब चीज़ें ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेजिज़ में आपको पता है वैसे हमारे माशाल्लाह इंडियन साइड जो है, ठीक है, ये वेजिज़ के अंदर जो है ये काफ़ी मतलब इनका टेस्ट होता है। अच्छा, काफ़ी इसकी जो क्वांटिटी है ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। मुझे कह रहे थे अंदर चलते हैं, अंदर रूम है पीछे जहाँ पे ऑफ रोडिंग हो रही है। मैंने कहा नहीं यार, यहाँ ऑब्वियसली जब हम ट्रक पे जा रहे हैं तो फिर बिल्कुल ट्रक वाली लाइफ गुजारते हैं। तो वो बता रहे हैं रिजवान भाई कि नॉर्मली भी ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ इसी तरह की है। वो तो कह रहे हैं कि चलते ट्रक के अंदर ही खाना खा लेते हैं, साथ ड्राइव कर रहे हैं और साथ साथ खाना खा रहे हैं। हमारे आप देसी, हमारे आपको पता ही है उनकी क्या गेम है। लेकिन बहुत ज़्यादा पालक पनीर अच्छा है। मलाई कोफ्ता, ये किसमें बना हुआ होगा? ये जो कोफ्ता है मुझे लगता है पनीर का। ये भी पनीर का है। अच्छा, इन्होंने क्वांटिटी जो है ना चीज़ों की वो माशाल्लाह काफ़ी दी हुई है। वो सही ट्रक ड्राइवर वाली दी है ना। वो जो माशाल्लाह ड्राइवर हज़रात हमारे भाई, सारी बात है, इतना ट्रैवल करते हैं, इतनी दूर से जाते हैं, तो उनको ये लगा कि भाईजान भूख के ना टेर लगी होनी है। मलाई कोफ्ते का भी बहुत आला टेस्ट आ रहा है और ये जो इनकी पालक पनीर है इसका भी बहुत, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, हल्का सा स्वीट है। ये जो मलाई कोफ्ता है इसका हल्का सा स्वीट टेस्ट आ रहा है, लेकिन टू गुड। पालक पनीर भी बहुत आ रहा है, सर ज़बरदस्त। बिल्कुल छोटी सी रोटी है, इसको बेसिकली वो पराठा कहते हैं। हल्का सा घी लगाते हैं इसके ऊपर और बिल्कुल छोटी सी और बारीक सी रोटी है। हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता है रोटी बड़ी होती है, और अगर आप अफगानिस्तान वाली साइड पर चले जाएँ तो और रोटी बड़ी हो जाती है। चावल की डिश जो है वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हमारे ये जो इंडियन साइड्स ख़ास तौर पे, फिर बंगाल और उस तरह की। लेकिन दोनों बहुत अच्छे, दोनों के डिफरेंट टेस्ट हैं। दोनों जो वेजीज़ हैं, पालक पनीर का एक अपना बड़ा मज़ेदार टेस्ट आ रहा है, ठीक है, और इसका जो है ये जो कोफ्ते वाला है इसका भी बहुत मज़ेदार टेस्ट है। पनीर जो है वो हमारे इंडियन साइड जो है वो पनीर मतलब हर खाने के अंदर जो है वो पनीर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। वी आर ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। हम लोग बस दोबारा से ऑल द वे ये सामान वान ड्रॉप करके हम लोग बिल्कुल ब्रैम्पटन के पास पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको वो जो पीटर बेल्ट का ट्रक है, ठीक है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये पीटर बेल्ट के ट्रक्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ कनाडा और अमेरिका में जो सबसे खूबसूरत ट्रक मुझे नज़र आए हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, वो ये पीटर बेल्ट के ट्रक्स हैं। बस ये इस पीटर बेल्ट के ट्रक के साथ एक खूबसूरत कॉफ़ी, ठीक है, और बहुत ही अला सीरियसली रिजवान भाई थैंक यू, बहुत मज़ा आया रिजवान भाई के साथ, ठीक है। हमने बड़ा एंजॉय किया पार्टी की। ये एक्सपीरियंस था एक छोटा सा, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। हमें इजाज़त दें इस खूबसूरत ट्रिप के बाद, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी अगली एक और खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ रिजवान भाई, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।